हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर्स क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 की मैथमेटिक्स में मेरे दोस्तों हम 2023-24 के लिए मतलब जिसमें आपको 2023 में जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है गणित, ठीक बात है, 2024 में आपको बोर्ड पेपर देना है, तो उसके लिए हम सिलेबस डिस्कस की बात करते हैं। मतलब आपके पेपर में जो आपका सिलेबस है, जो चैप्टर है, बुक है, उसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो, पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है, ठीक बात है। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होगी तो पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक मेरे दोस्तों। तो सिलेबस आपके चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी जाए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने क्लास 10 वालों को भी ऐसा ही कराया था, तो इस प्रकार 12th वाले स्टूडेंट्स को भी मैं सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूँ, जिससे आगे उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने आज के सिलेबस डिस्कशन के पॉइंट को। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखो, चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की मैथमेटिक्स मतलब क्लास 12 के गणित में आपका चैप्टर नंबर 1 का नाम है संबंध एवं फलन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। संबंध एवं फलन, ठीक बात है। संबंध एवं फलन आपका चैप्टर है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एवं फंक्शंस, ठीक बात है। अब देखिए, इसमें संबंध और फलन में क्या क्या चीज़ें मतलब क्या पॉइंट आपको पढ़ने हैं। तो देखो, नंबर 1 आपका आ जाता है संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है फलनों के प्रकार, मतलब थोड़ा सा आपका 3-4 एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है, ठीक बात है। तो पढ़ना है आपको क्या, फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार। फिर आपको इसमें पढ़ना है द्विआधारी संक्रियाएं, ठीक बात है मेरे दोस्तों। क्या, द्विआधारी। देखो, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ पढ़ना क्या क्या चीज़ है, क्या क्या टॉपिक है आपके बारे में। एक थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा, फिर हम जब चैप्टर्स के बारे में समझेंगे तो डिटेल में समझेंगे मेरे दोस्तों, ठीक बात है। तो यहाँ पर द्विआधारी संक्रियाएं हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये आपके पॉइंट हो जाते हैं। एक आध पॉइंट आपके और भी हैं, वो हम जब सिलेबस के बारे में देखेंगे, जब डिटेल से पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक बात है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या है, चैप्टर नंबर 2 आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है मेरे दोस्तों। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, ये चैप्टर जो आपका है, अगर आपने क्लास 11th में पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, तो ये चैप्टर आपके लिए मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर मतलब क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट क्या क्या है आपके, इसमें आपको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। थोड़ा सा आपको बेसिक भी पढ़ना है, प्लस जो मेन टॉपिक है आपका ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। प्रतिलोम, इसमें पढ़ना है आपको सिंपल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, ठीक है मेरे दोस्तों। ये आपका हो गया। देखिए, इसमें क्या है ना कि अगर आपने क्लास 11 मैंने आपको कहा कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, तो उसका रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, ठीक बात है। वही तो कहा गया यहाँ पर, प्रतिलोम उल्टा, त्रिकोणमिति का उल्टा पढ़ना है, ठीक बात है। अब देखो, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 आपका है, चैप्टर नंबर 3 आपका है आव्यूह। क्या है आपका चैप्टर नंबर 3? आव्यूह। इंग्लिश में से कहते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिसेस भी कहते हैं, ठीक बात है। तो इसमें आव्यूह के बारे में पढ़ना है, आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ना है, जो कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, आव्यूह के प्रकार। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ना है, और विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ना है, विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ना है, ठीक बात है मेरे दोस्तों। इसमें आपको पढ़ना है आव्यूह के व्युत्क्रम के बारे में, आव्यूह का व्युत्क्रम भी इसमें आपको पढ़ना है, ठीक बात है। फिर इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आव्यूह का व्युत्क्रम, जिसमें आपको ए इनवर्स निकाला जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब सिलेबस जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक बात है। फिर आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, आव्यूह का परिवर्त, हाँ, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको आव्यूह के व्युत्क्रम के बारे में आपको पढ़ना है,
तो ये आपका हो जाएगा ऑब्व्यू के बारे में। एक दो पॉइंट छोटे छोटे और हैं, जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, चैप्टर नंबर 4 आपका है, देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपका है सारणिक, ठीक बात है। क्या है आपका, सारणिक, जिसे आप कहते हैं डिटर्मिनेंट इंग्लिश में। अब देखो सारणिक में भी कई चीज़ें आपको पढ़नी है। तो देखो अगर आपने ऑब्व्यू सही तरीके से पढ़ा है, ऑब्व्यू बेसिक तरीके से आपने पढ़ लिया है, ऑब्व्यू में ऑब्व्यू का जोड़ भी किया जाएगा, ऑब्व्यू का घटा भी किया जाएगा, ऑब्व्यू का गुणा भी किया जाएगा। तो चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक बात है। सारणिक में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारणिक में आपको सारणिक के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सारणिक, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है गुणधर्मों से। सारणिक के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है, ये आपका हो जाएगा, ठीक बात है। पहला पॉइंट यही है आपका। इसके बाद क्या पढ़ना है आपको, उपसारणिक शाखंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उपसारणिक और शाखंड के बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा सारणिक में, ठीक बात है। शाखंड के बारे में भी आपको पढ़ना है। एक दो पॉइंट और भी इसमें पढ़ने हैं सारणिक में। फिर आपका देखो चैप्टर नंबर 5 जो आपका हो जाएगा, चैप्टर नंबर 5 जो मोटा मोटा बात है वो हम आपको करेंगे, ठीक बात है। चैप्टर नंबर 5 है आपका सांतत्य तथा अवकलनीयता। सांतत्य तथा, ये 2 चैप्टर्स हैं, तथा अवकलनीयता, ठीक है। अवकलन जिसे आप कहते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम आपका ये, तो मैं यही लिखता हूँ, ये आपके चैप्टर का नाम है। अब देखिए सांतत्य के बारे में पढ़ना है कि आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और किसी पॉइंट पर आपको बताना रहेगा कि ये क्या फलन सांतत्य है या असांतत्य है, सांतत्य है या नहीं है, ठीक बात है। अब अवकलन में क्या है कि अवकलन के कई प्रकार होते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पर आपको देखो सांतत्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, सांतत्य के बारे में आपको पढ़ना ही है। प्लस जो आपका अवकलन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवकलन के कई प्रकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। अब प्रकार नहीं लिखते, ठीक बात है। अवकलन के प्रकार हैं कई टाइप के, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर्स तो बात करेंगे। अवकलन के प्रकार, ठीक बात है, अवकलन के प्रकार हो जाएंगे। इसी में आपका अगर देखो 2 साल से तो कोविड का समय है, इस प्रकार इस वजह से आपका जो मध्यमान प्रमेय है और रोले प्रमेय है इसी में आता है अवकलन में, तो वो कट गया टॉपिक, ठीक बात है। अगर आपकी बात सिलेबस नया आएगा तो मैं बताऊंगा, तो क्या पता उसमें मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय भी बताया जाए, ठीक बात है। ऑब्व्यू के प्रकार इसमें रहेंगे। प्लस यहाँ पर आपको द्वितीय कोटि का अवकलन भी आपको पढ़ना रहेगा। ये अवकलनीयता का मतलब डिफ्रेंसिएशन, अवकलन ही है जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक बात है। अवकलन के प्रकार पढ़ेंगे, प्लस इसमें द्वितीय कोटि का अवकलन, मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन करा जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, द्वितीय कोटि का अवकलन भी इसी में पढ़ना है। द्वितीय कोटि का अवकलन भी आपको इसी में पढ़ना है, ये आपका हो जाएगा। अब देखो चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका, क्या कह देंगे हिंदी में, हिंदी में चैप्टर का नाम है अवकलन के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 6 है आपका अवकलन के अनुप्रयोग। इसमें क्या होगा, अवकलन के एप्लीकेशंस के बारे में, अनुप्रयोग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक बात है। जिसमें इसमें कई प्रकार के हैं, जैसे यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको क्या जो मेन चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि रेट चेंज से आपको क्वेश्चन मिलेगा, रेट चेंज से क्वेश्चंस मिलेगा। प्लस इसमें क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको मध्यमान प्रमेय, क्या हो जाएगा, वर्धमान और ह्रासमान, इसी में आएगा वर्धमान और ह्रासमान, वर्धमान एवं ह्रासमान से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ह्रासमान। और क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से वर्धमान और ह्रासमान से क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। प्लस इसमें मिल जाएंगे आपको स्पर्श रेखा एवं अविलंब, स्पर्श रेखा एवं अविलंब से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, अविलंब से क्वेश्चंस मिलेगा। और यहाँ पर एक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सन्निकटन, इंपॉर्टेंट है। प्लस ये आपको ऐसा टॉपिक है ना जिससे मतलब कई सारे कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं, तो सन्निकटन से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये चीज़ें आपको पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक बात है। ये आपका देखो ये जो 6 चैप्टर्स हैं, ये आपका जो फर्स्ट बुक है, एक किताब है, क्योंकि आप जानते हैं कि NCERT इस समय चल रही है पूरे भारत में, ठीक बात है। NCERT पैटर्न आपकी पूरे भारत में चल रही है। और NCERT जो सरकारी किताब है, जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड किताब है, गवर्नमेंट बुक जो है वो 2 पार्ट में आती है क्लास 12 की। क्या, क्लास 12 की 2 पार्ट में आती है।
तो चैप्टर नंबर 6 तक पहली बुक में है और 6 के बाद वाले चैप्टर्स जो हैं सेकंड बुक में, ठीक बात है। तो पहली बुक के ये टॉपिक थे, मैंने आपको लिखवा दिए, ये चैप्टर्स हैं, उनके टॉपिक्स हैं। अब सेकंड बुक की बात करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लें। आइए दोस्तों चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 आपका है समाकलन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समाकलन, ठीक बात है मेरे दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 7 है आपका। देखिए इसमें बात क्या करते हैं ना, समाकलन 2 प्रकार से है मेरे दोस्तों। कौन कौन सा, एक सेकंड। समाकलन आपका 2 है, एक सेकंड। ये समाकलन आपका 2 है, इसमें 2 समाकलन पढ़ने हैं। एक अनिश्चित समाकलन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक आपको अनिश्चित समाकलन पढ़ना है, अनिश्चित समाकलन आपको पढ़ना है। समाकलन 2 पढ़ने हैं आपको, एक अनिश्चित समाकलन पढ़ना है और एक आपको निश्चित समाकलन पढ़ना है, निश्चित समाकलन पढ़ना है। तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अनिश्चित समाकलन से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन निश्चित समाकलन से फिक्स है आपको 10 नंबर या 8 नंबर, 1 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। कभी कभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर यहीं से पूछ लिया जाता है केवल निश्चित समाकलन से। तो निश्चित समाकलन यहाँ पर आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि अनिश्चित समाकलन के कई प्रकार हैं, ठीक बात है। तो अनिश्चित समाकलन के प्रकार भी पढ़ने हैं और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम से कम 7-8 प्रकार आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। और निश्चित समाकलन में क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो समाकलन करेंगे उसका मान निश्चित नहीं होगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर जो निश्चित समाकलन में पढ़ेंगे, यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू आ जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, हाँ इसका आंसर यही है, ठीक बात है। इसके साथ एक कॉन्स्टेंट टर्म जुड़ जाता है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बात करेंगे, ठीक बात है। यहाँ पर ये टॉपिक हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या हो जाएगा, समाकलनों के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 8 क्या है आपका, समाकलनों के अनुप्रयोग। इसमें क्या है देखो, बात करते हैं। अगर आपने क्या अवकलन या समाकलन आपने पढ़ा है, ठीक बात है, ज़्यादातर समाकलन अगर आपने पढ़ा है, ये दोनों समाकलन, तो आप समाकलनों के अनुप्रयोग कर ले जाएंगे, कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक बात है। तो देखो इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, इसमें हो जाएगा ये साधारण वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। साधारण वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप इस प्रकार से लिखें, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक बात है, ये टॉपिक है आपका। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 कर्व दे, देखो साधारण जैसे देखो आप जैसे निकालते थे कि गोले का आयतन, या आप निकालते थे सिलेंडर का आयतन, ठीक बात है, या आप निकालते थे किसी मतलब जैसे मान लो एक घन का आयतन, ठीक बात है। तो यहाँ पर आप घन का आयतन फिक्स रहता था कि वो फॉर्मूला लगाते आप आंसर पा जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई वक्र दे दिया जाएगा, आड़ा टेढ़ा तिरछा मीठा, अब कहेगा उसका आप क्षेत्रफल निकालो, तो उसके लिए भी इंटीग्रेशन है, वहाँ से हम सॉल्व करते हैं, जो आपका समाकलनों के अनुप्रयोग है, यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक बात है। अब दूसरा टॉपिक है 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्रों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर केवल और केवल एक आपको क्या दिया जाएगा, एक आपको वक्र दिया जाएगा और पॉइंट दी जाएगी, वहाँ से कहेगा कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालो। यहाँ पर आपको 2 कर्व दे दिए जाएंगे, क्या 2 कर्व मतलब वक्र, 2 वक्र दे दिए जाएंगे, कहेगा उनके बीच का आप क्षेत्रफल निकालो, ठीक बात है। दोनों में डिफरेंस ये है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 9 है आपका अवकल समीकरण, इंपॉर्टेंट है अवकल समीकरण, ठीक बात है। ये चैप्टर में दोस्तों अगर आपका क्या है कि अगर आपने अवकलन समाकलन अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप अवकल समीकरण को कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार के हैं, अवकल समीकरण कई प्रकार हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है डिफरेंस, ठीक है। केवल यही है, अवकल समीकरण कई सारे प्रकार हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि अवकल समीकरण के प्रकारों के बारे में आपको पढ़ना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको आप चैप्टर समझा देता हूँ, ठीक बात है। चैप्टर नंबर 10 क्या आ जाएगा आपका, चैप्टर नंबर 10 आपका है, चैप्टर नंबर 10 क्या है आपका, हाँ सदिश बीजगणित। क्या है आपका, सदिश बीजगणित। ये जो आपका चैप्टर है सदिश बीजगणित, ये क्लास 11th में अगर आपने कुछ फिजिक्स पढ़ा होगा ना, वेक्टर के बारे में, तीर वगैरह का निशान लग जाता है, ठीक बात है, तो वहाँ से ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, ठीक बात है। चैप्टर नंबर 12 आपका 11 क्या आ जाएगा, चैप्टर नंबर 11 है आपका त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक बात है। ये चैप्टर है आपका त्रिविमीय ज्यामिति,
जैसे आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है, त्रिविमीय ज्यामिति में होगा कि तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। त्रिविमीय ज्यामिति में बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, पढ़ेंगे मजा आएगा, ठीक बात है। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 11 हो गया। चैप्टर नंबर 12 है, बहुत आसान सा चैप्टर मेरे दोस्तों, एक 5 नंबर का सवाल आएगा, बहुत आसान है। 1-2 सवाल अगर आप कर ले जाएंगे ना तो पूरा का पूरा चैप्टर ही आप कर सकते हैं। रैखिक प्रोग्राम, चैप्टर का नाम है रैखिक, ये खा है आपका, सही से बना देता हूँ, रैखिक प्रोग्रामन, ठीक बात है। ग्राफ का थोड़ा सा टॉपिक है ये, लेकिन अगर आप 1 सवाल या 2 सवाल मन से कर ले आते हैं ना तो पूरा का पूरा आप मतलब चैप्टर ही कर ले जाएंगे। रैखिक प्रोग्रामन ये टॉपिक है आपका। फिर आपका एक 13 नंबर चैप्टर है आपका प्रायिकता। प्रायिकता जानते हैं आप, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। प्रायिकता चैप्टर है आपका, प्रायिकता ये आप जानते हैं, तो इसमें कई सारे टॉपिक हैं, आपको यहाँ पर आपका यही चीज़ पढ़ना है, ठीक बात है। प्रायिकता हो गया। तो हमें लगता है मेरे दोस्तों कि आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए सभी स्टूडेंट को पढ़ने से पहले, जैसे आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो एक चैप्टर के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक बात है। हमें लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। आज थोड़ा सा हमारी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझाया, ठीक बात है। लेकिन मंडे से आपके जो क्लासेस हैं, जैसा मैंने आपको स्कीम में बताया था अपने चैनल पर, उस प्रकार से आपकी चलेंगी। 12th की क्लास तो रेगुलर चलेंगी। आप अगर नए स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे तो और मजा आएगा, ठीक बात है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक बात है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू भाई।